चावल भारतीयों द्वारा खाए जाने वाला मुख्य भोजन है। आश्चर्यजनक बात यह है कि दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा चावल उत्पादक होने के बाद भी भारतीय महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या है। देश में हर दूसरी महिला एनीमिया से पीड़ित है और कुपोषण के कारण हर तीसरे बच्चे का विकास रुका हुआ है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को अपने भाषण के दौरान घोषणा की कि 2024 तक सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में चावल का फोर्टिफिकेशन अनिवार्य होगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 2022 में फोर्टिफाइड चावल कर्नल दैट इज FRK और फोर्टिफाइड चावल विच इज FR के लिए BIS मानकों की घोषणा के बाद फोर्टिफाइड चावल के लिए BIS प्रमाणन के लिए नए नियम जारी किए। आपका हमारे चैनल इंटर क्लाइमेट में फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रतिभा शर्मा और आज के वीडियो में हम फोर्टिफाइड चावल के लिए BIS प्रमाणीकरण यानी सर्टिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले यह समझने से शुरुआत करते हैं कि आखिर फोर्टिफाइड चावल है क्या। फसाई फोर्टिफिकेशन को भोजन की पोषण गुणवत्ता में सुधार करने और न्यूनतम स्वास्थ्य जोखिम के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए भोजन में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की सामग्री को जानबूझकर बढ़ाने के रूप में परिभाषित करता है। चावल फोर्टिफिकेशन में विशिष्ट पोषक तत्व प्राप्त करने वाले पाउडर मिश्रण के साथ चावल के दानों को कोटिंग करते हैं और फोर्टिफाइड चावल के दाने या जनसंख्या में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए आवश्यक विटामिन और खनिजों के साथ संवर्धन की प्रक्रिया से गुजरने वाले चावल के अनाज में फोर्टिफाइड चावल में जुड़े जाने वाले सामान्य पोषक तत्वों में आयरन, जिंक, फोलिक एसिड, विटामिन A और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल होते हैं। इसलिए फोर्टिफाइड चावल की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न माध्यम से वितरित किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और खुले बाजार में उत्पाद सहित 5 श्रेणियों के लिए चावल से संबंधित BIS प्रमाणीकरण के लिए सरकार द्वारा एक विनिर्देश तैयार किया गया था और 2022 के आदेश ने फोर्टिफाइड चावल के लिए BIS प्रमाणीकरण को अनिवार्य बना दिया है, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आइए अब बात करते हैं फोर्टिफाइड चावल निर्माताओं और फोर्टिफाइड चावल कर्नेल निर्माताओं को किन निर्देशों का पालन करना होगा। सबसे पहले सभी फोर्टिफाइड चावल निर्माताओं को खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली पोर्टल पर F+ समर्थन प्राप्त करना होगा। इस F+ लोगो का उपयोग फसाई मानकों और फोर्टिफाइड चावल के लिए BIS प्रमाणन से संबंधित गजेट अधिसूचना के अनुसार किया जाना चाहिए। दूसरा, चावल मिलों को FSS विनियम 2011 की अनुसूची 4 के अनुसार गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जिन्हें हम GMP भी कहते हैं, और खाद्य सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और HACCP बनाए रखना होगा। तीसरा, विनिर्माण और खाद्य सुरक्षा प्रथाओं को उस राज्य और क्षेत्र के वैज्ञानिक और नियमित दिशा निर्देशों का पालन करना होगा जहां उत्पाद का निर्माण होता है। इसके बाद FRK खरीद, पैकेजिंग प्रोटोकॉल और विनिर्माण या पैकेजिंग प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले फोर्टिफिकेंट्स की निरंतर सूची और इसकी खरीद के स्रोत का बैच वाइज रिकॉर्ड बनाए रखना होगा। मिलर्स के पास 1:100 के अनुपात में सटीक मिश्रण सुनिश्चित करने के लिए फोर्टिफाइड चावल के लिए BIS प्रमाणीकरण के तहत BIS द्वारा निर्धारित मानकों वाली एक स्वचालित मिश्रण मशीन होनी चाहिए। फोर्टिफाइड चावल के उत्पादन के दौरान गुणवत्ता की जांच प्रति घंटे आयोजित ब्लेंडिंग एफिशिएंसी टेस्ट यानी सम्मिश्रण दक्षता परीक्षणों के माध्यम से की जानी चाहिए और उचित रिकॉर्ड बनाए रखा जाना चाहिए। खरीद एजेंसियों को पेश किए जाने वाले फोर्टिफाइड चावल के सभी बैगों पर नीले रंग का F+ लोगो अंकित होना चाहिए। साथ ही रेक्सिन पर्चियां और फसाई द्वारा सुझाए गए नियामक निर्देश भी होने चाहिए। अब फोर्टिफाइड चावल कर्नेल और मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं पर आते हैं। FRK मैन्युफैक्चरर के पास खाद्य श्रेणी 99.5 के लिए फसाई पंजीकरण और ISO 22000 आदि जैसे प्रमाणीकरण होना अनिवार्य है। FRK के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल, फोर्टिफिकेंट्स या सामग्री को जून 2022 के मसौदे में निर्धारित फसाई मानकों का पालन करना होगा। FRK को एक अधिसूचित खाद्य प्रयोगशाला द्वारा प्रमाणीकरण बनाए रखना होगा कि फोर्टिफाइड चावल कर्नल अधिनियम और विनियमों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करता है।
एफआरके निर्माता को एफआरके उत्पादन के लिए प्रीमिक्स आपूर्तिकर्ता या विक्रेताओं से खरीदना चाहिए जिनके पास 99.5 खाद्य श्रेणी का वैध फसाई लाइसेंस है और फसाई के साथ साथ सूचीबद्ध है। उन्हें प्रीमिक्स निर्माता या आपूर्तिकर्ता द्वारा फसाई अधिसूचित NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से फसाई मानकों का पालन करने वाले सूक्ष्म पोषक तत्वों और सूक्ष्म जीव विज्ञानी स्तरों के लिए प्रीमिक्स का विश्लेषण प्रमाण पत्र SOA भी प्राप्त करना चाहिए। इसके अलावा प्रीमिक्स का विवरण जैसे निर्माण की तारीख, पैकेजिंग की तारीख, समाप्ति की तारीख आदि एफआरके निर्माता द्वारा मांगी और दर्ज की जानी चाहिए। खरीद से लेकर वितरण तक सूक्ष्म पोषक तत्वों के नुकसान से बचने के लिए अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्वों या फोर्टिफिकेंट्स के स्तर में IS 17782 फोर्टिफाइड राइस कर्नल विशिष्टता के अनुसार फसाई या BIS द्वारा सुझाई गई सीमा का कम से कम औसत मूल्य होना चाहिए। एफआरके को पारंपरिक चावल के साथ 1:100 के अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए क्योंकि देश भर के सभी मिल मालिकों को ट्रेन किया गया है और वर्तमान में वे 1:100 के मिश्रण के अनुपात का उपयोग कर रहे हैं। सामग्री को मिश्रित करने के लिए पीने योग्य पानी का उपयोग करा जाना चाहिए। पीने योग्य पानी के लिए भारतीय मानक IS 10500 अद्यतन संशोधनों के साथ अनुपालन करना होगा। अनाज के घनत्व, आकार आदि को बनाए रखने के लिए एफआरके निर्माताओं द्वारा फोर्टिफाइड चावल गिरी के निर्माण के लिए फोर्टिफाइड राइस कर्नल स्पेसिफिकेशन को अपनाया जाना चाहिए। एफआरके का रंग और बनावट किसी विशेष राज्य या क्षेत्र में स्थानीय रूप से खरीदी या उपभोग की जाने वाली किस्मों के अनुरूप होनी चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि फोर्टिफाइड चावल के प्रत्येक निर्माता और पैकर के गुणवत्ता आश्वासन यानी क्वालिटी अश्योरेंस पर साल में 2 बार अंडरटेकिंग देनी होगी और इस संबंध में उठाए गए कदमों का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। फोर्टिफाइड चावल के लिए BIS प्रमाण प्राप्त करने और सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा सुविधा के लिए निर्माण सामग्री सुरक्षित, गैर विषाक्त होनी चाहिए और खाद्य प्रसंस्करण सुविधा में उपयोग के लिए अनुमोदित होनी चाहिए। सभी उपकरण दीवारों, फर्श, दरवाजे, खिड़कियों और फिक्सचर्स को अनुमोदित मानकों को पूरा करना होगा। प्लांट का लेआउट ऐसा होना चाहिए कि उसमें गंदगी जमा ना हो सके और उसे आसानी से साफ और स्वच्छ किया जा सके। अच्छी स्वच्छता प्रथाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सुविधा में पर्याप्त संख्या में हाथ धोने के क्षेत्रों का निर्माण किया जाना चाहिए। निष्कर्ष के तौर पर सरकार का लक्ष्य 2024 तक सभी केंद्रीय सरकारी योजनाओं के माध्यम से वर्णबद्ध तरीके से फोर्टिफाइड चावल वितरित करना है। चावल फोर्टिफिकेशन संभावित रूप से सकारात्मक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव पैदा कर सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां चावल की खपत व्यापक है। यही कारण है कि चावल फोर्टिफिकेशन प्रक्रिया में शामिल प्रतिष्ठानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। केंद्र ने 1 अप्रैल 2023 से राशन की दुकानों के माध्यम से उच्च बोझ वाले जिलों में फोर्टिफाइड चावल के द्वारा चरण का वितरण शुरू कर दिया है और अब तक 291 में से 90 जिलों को कवर किया जा चुका है। फोर्टिफाइड चावल गुणवत्ता नियंत्रण और अनुपालन निगरानी के लिए BIS प्रमाण के प्रावधान सख्त हैं और समय समय पर संशोधन के लिए खुले हैं। इसलिए मौजूदा और आगामी व्यवसायों के लिए यह अनुशंसा की जाती है कि वे उन पर लागू होने वाली सभी नई BIS संबंधित नियमों को पूरा करने के लिए इंटरक्लाइमेट के BIS लाइसेंसी विशेषज्ञों से बात करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।